नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले हफ्ते ओलिवर ने पढ़ी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कवे। इस बुक में बताई गई 7 हैबिट्स आपको आपकी ड्रीम लाइफ दिलवाने का दम रखती है। दोस्तों, हो सकता है कि आप ये बुक पढ़ चुके हों या फिर आपने इस बुक पर पहले से बने बहुत से एनिमेटेड वीडियोस देखे हों, पर क्या आप इन 7 हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए हैं? अगर आपका जवाब ना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये अभी तक के सब वीडियो से अलग है और इसमें आपके लिए कुछ नया है। ऐसा कुछ है कि आप इन 7 हैबिट्स को अपनी लाइफ में अब जी पाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1 है यस वी कैन। ऑथर की लैंग्वेज में बी प्रोएक्टिव। ओलिवर और ओलिवर का दोस्त ब्रिजभूषण दोनों अपनी जॉब छोड़कर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। इरादे तो नेक है, पर सोच बहुत ही अलग। ब्रिजभूषण सोचता है कि दिन भर ऑफिस का इतना काम रहता है कि सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। रात को भी 11 बज जाते हैं फैमिली को टाइम देने के चक्कर में। उसके बाद सोना भी होता है और संडे को दोस्त बियर पीने के लिए बुला लेते हैं। छोड़ो बिजनेस, बढ़िया सैलरी मिल रही है, जैसा चल रहा है चलने दो। अब वही ओलिवर सोचता है कि दिन भर ऑफिस में काम तो बहुत है, पर बहुत सी चीजें सीखने को तो मिल रही हैं। ये सब अपना बिजनेस स्टार्ट करने में काम आएगी। रात को 11 तो बज जाते हैं फैमिली के साथ, पर उसके बाद 1 बजे तक भी तो काम कर सकता हूँ और संडे को तो दोस्तों को बियर के लिए प्यार से ना ही बोलना पड़ेगा। बिजनेस तो मैं कर सकता हूँ और करके ही रहूंगा। तो ये एग्जाम्पल है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लोगों का। रिएक्टिव लोग हमेशा कहते हैं वी कैन नॉट और ब्लेम डाल देते हैं सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन पे। वही प्रोएक्टिव लोग हर सर्कमस्टांस और सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढ के कहते हैं यस वी कैन। तो हैबिट नंबर 1 है बी प्रोएक्टिव एंड ऑलवेज से यस वी कैन। हैबिट नंबर 2 है बिगिन विद द एंड इन माइंड। दोस्तों, यहाँ पे मैं फ्यूनरल वाला एग्जाम्पल जो कि ऑथर ने और इस बुक पे बने ऑलमोस्ट हर एनिमेटेड वीडियो में दिया गया है वो बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल आपको अपने गोल डिसाइड करने के लिए कहता है ये सोच के कि जब आप मरोगे तो आपके फ्यूनरल पे आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स और सोसाइटी के लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। ये तरीका अपने गोल सेट करने का सही नहीं है। आप अपने गोल लोग क्या कहेंगे ये सोच के सेट नहीं कर सकते। अपने गोल आपको सेट करने हैं बस अपनी सोच के। और अगर आपने अब तक अपनी गोल लिस्ट नहीं बनाई है तो आपको चाहे इसके लिए कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़े या फिर बहाना बना के ऑफिस से, ये गोल लिस्ट बनाने के लिए तुरंत एक दिन निकालिए जिसमें अकेले बैठ के इसे बनाइए। ये गोल लिस्ट कुछ ऐसी बनेगी। मैं माइक्रोसॉफ्ट या अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। मैं अगले 2 सालों में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल परफेक्ट करना चाहती हूँ। मैं शादी के बाद बहुत बड़े महल जैसे घर में रहना चाहती हूँ। मैं 5-6 साल नौकरी करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को बेस्ट फैसिलिटीज देना चाहता हूँ। मैं एक हेल्दी लाइफ चाहता हूँ। ये गोल लिस्ट अगर आपने बना ली तो समझ लें कि आपने हैबिट नंबर 2 जी ली है, एज यू हैव बिगिन विद द एंड इन माइंड। हैबिट नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ऑथर कहते हैं कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए 2 स्टेप होते हैं, मेंटल क्रिएशन और फिजिकल क्रिएशन। हैबिट नंबर 2 में जो आपने गोल लिस्ट बनाई थी वो था मेंटल क्रिएशन। एक एग्जांपल लेते हैं, आई विल बाय ए बिग हाउस बाय 2018। ये है मेंटल क्रिएशन। हैबिट नंबर 3 है डेली बेसिस पे उन कामों की चेकलिस्ट बनाना और उन्हें करना जिससे आप डिसाइड किए हुए गोल को सेट टाइमलाइन तक सच कर पाए। अब हमें पता है कि प्रोएक्टिव बनना आसान है, गोल लिस्ट बनाना और डेली चेकलिस्ट बनाना भी, पर जो हम लोग नहीं कर पाते वो है डेली चेकलिस्ट के कामों को डेली के डेली खत्म कर पाना, मतलब इम्प्लीमेंटेशन। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहले, अपने डेली कामों को प्रायोरिटाइज करना 4 क्वाड्रेंट टेक्निक से। ये है उस 4 क्वाड्रेंट टेक्निक से प्रायोरिटाइज किए हुए एक वर्किंग प्रोफेशनल के किसी भी एक दिन के काम। इस सैंपल से आप आसानी से ये टेक्निक समझकर अपने काम भी ऐसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। डेली कामों की चेकलिस्ट बनाने के लिए आप प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से एक बहुत ही बेहतरीन ऐप वंडर लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट ऐप है डेली टू डू लिस्ट बनाने के लिए। अगर आप ये टेक्निक यूज करने के बाद भी अपने डेली टू डू लिस्ट को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी टेक्निक यूज करें। देखिए हमारे प्रीवियस वीडियोस हैबिट बनाने और विल पावर बढ़ाने पे, जो श्योरली आपकी मदद करेंगे हैबिट नंबर 3 पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट जीने में। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हैबिट नंबर 4 है थिंक विन विन।
ओलिवर का दोस्त बंटी ग्रेजुएशन के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग का कोर्स करना चाहता था, पर उसके पापा चाहते थे कि वो एमबीए करके जॉब करे। एक सिचुएशन थी कि वो अपने पेरेंट्स की फीलिंग को बिल्कुल इग्नोर करते हुए कहे कि मैं एमबीए नहीं करूंगा, तब सिचुएशन होती विन लूज। दूसरी सिचुएशन थी कि वो एक अच्छा बेटा बनकर अपने पेरेंट्स के इमोशनल अत्याचार से दबकर उनकी बात मान ले, तब सिचुएशन होती लूज विन। बंटी ने इन दोनों सिचुएशन को नहीं होने दिया था। थोड़ी करेज और स्मार्टनेस यूज करके उसने एक तीसरी सिचुएशन क्रिएट की, जहां पे उसके पापा ने खुश होकर उसके एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने के लिए हाँ भर दी। तो सिचुएशन हुई विन विन। सो ऑलवेज थिंक विन विन। हैबिट नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ में आर्गुमेंट या लड़ाई के जो टॉप 3 रीजन होते हैं वो है फ्री टाइम, तुम्हारे पास अपने दोस्तों और गैजेट्स के लिए टाइम है पर मेरे लिए नहीं। इंटीमेसी, अब तुम मुझे कॉलेज टाइम जैसा प्यार नहीं करते। या फिर हाउस होल्ड वर्क, ये काम तुमने करना था पर किया नहीं। हर वो लड़ाई ऐसी होती है जैसे ग्रुप डिस्कशन के पार्टिसिपेंट्स ऐसे चित्र को देखकर आर्गुमेंट करते हैं। दोनों ग्रुप्स अपने नजरिए को सही बताकर वो आर्गुमेंट जीतना चाहते हैं और फैक्ट भी ये होता है कि दोनों अपनी जगह ठीक हैं, पर प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंडिंग की। हम ज्यादातर कम्युनिकेशन में सुनते हैं बस रिप्लाई करने के लिए। सामने वाले ने कुछ बोला नहीं और हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस और तजुर्बे लेकर शुरू हो जाते हैं ज्ञान बांटना। कम्युनिकेशन में जरूरत है सामने वाले की बात सुनना, फिर उसको उसके पर्सपेक्टिव से समझना और फिर सॉल्यूशन देना, जैसे एक अच्छा डॉक्टर करता है अपने मरीज के साथ। तो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। हैबिट नंबर 6 है सिनर्जाइज। ये है रेडवुड ट्रीज जो पाए जाते हैं कैलिफोर्निया में। ये वृक्ष हजारों साल पुराने हैं और इनमें से कुछ वृक्षों की लंबाई है 300 फीट, मतलब 30 मंजिली बिल्डिंग के बराबर। इतनी लंबाई और हजारों किलो वजन रखने के बावजूद ये सालों तक वहीं खड़े हैं। भयानक हवाएं, अर्थक्वेक, फ्लड्स, कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जानना नहीं चाहेंगे कैसे? आप सोचेंगे कि मैं कहूंगा कि इनकी रूट्स बहुत स्ट्रोंग होती हैं और काफी गहराई तक जाती है, शायद 20 से 25 फीट तक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यही खास बात है इन पेड़ों की। जहां नॉर्मल पेड़ों की रूट्स 20 फीट तक जाती है, वहीं इन पेड़ों की जड़ें बस 4 से 6 फीट। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि 300 फीट लंबा पेड़ सिर्फ 4 से 6 फीट रूट के सहारे कैसे इतने साल खड़ा रह सकता है। तो अब बता देता हूं इंटरेस्टिंग बात। ये होता है इनके यूनिक रूट सिस्टम की वजह से। हर रेडवुड ट्री का रूट सिस्टम इंटरट्वाइंड है दूसरे रेडवुड ट्री के साथ, कुछ इस तरह। एक पेड़ की जड़ें दूसरे पेड़ों की जड़ों को कसकर पकड़कर रखती है। इसे कहते हैं पावर ऑफ सिनर्जी। 6 फीट की रूट अगर अकेली होगी तो एक पेड़ एक हवा के झोंके से ही गिर जाएगा, और वहीं जब सभी पेड़ों की रूट्स इंटरट्वाइंड हो जाती हैं तो कोई भी सालों तक इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा जो ऑथर भी कहते हैं, इस हैबिट को या थिंक विन विन की हैबिट को कॉलेज में, ऑफिस में या बिजनेस में इंप्लीमेंट करने से पहले अपने परिवार में इंप्लीमेंट करें। देखें कैसे आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद कर सकते हैं उनके गोल पूरा करने में, और कैसे आप उनकी मदद ले सकते हैं अपना गोल पूरा करने में। यूज द पावर ऑफ सिनर्जी। हैबिट नंबर 7 है शार्पन द सॉ। अब ऑथर की बताई 7 हैबिट्स को मानते हैं 7 स्टोरी बिल्डिंग। इस 7 स्टोरी बिल्डिंग का जो बेस है, जो बहुत मजबूत होना चाहिए, वो है हैबिट नंबर 7, जिसमें ऑथर कहते हैं कि आप पहली बताई हुई 6 हैबिट्स को कंसिस्टेंटली तब कर पाएंगे जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखना, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए रेगुलरली मेडिटेशन, स्लोअर ब्रीदिंग प्रैक्टिस और अच्छी बुक्स पढ़ना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए अपने लव्ड वन से हमेशा अपने रिश्ते मजबूत करना और कभी उनमें तनाव ना आने देना, और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, अपना विश्वास किसी गुरु या फिर यूनिवर्सल स्पिरिट मतलब भगवान में रखना। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, और आपकी ड्रीम लाइफ कब आपके पास आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आपने देखा कि हमने हर हैबिट को एक पिक्चर के साथ एसोसिएट किया है। ऐसा इसलिए कि आप इन हैबिट्स को आसानी से याद रख पाएं, जिससे आपको इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो। हम तो आपको ये भी जरूर कहेंगे कि अगर ये बुक आपके बुक कलेक्शन में नहीं है और आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो आप सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट बुक पढ़ना मिस कर रहे हैं। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, एक पिक्चर के टिकट से भी सस्ते में। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आज ही खरीदें। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। आने वाले समय में और बहुत से वीडियो लाइंड अप हैं जिसमें हम यूनिक और आसान तरीकों से लाइफ चेंजिंग आइडियाज बताएंगे फ्रॉम द बेस्ट बुक्स ऑन द प्लेनेट।
पर इसके लिए एक चीज आपको करना बहुत जरूरी है, और वो ये कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।